हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी। तो गाइस मॉर्निंग हो गई है और सुबह के बज गए हैं 10:30 और देखिए कितनी तेज़ धूप आ रही है। और मैं यहाँ सुबह का खाना पीना बन चुका है चूल्हे पर। मैं इधर सेक रही हूँ थोड़ी सी पूड़ी गैस पर। थोड़ी सी पूड़ी मेरे को सेकनी है, तो चलते हैं पूड़ी सेक लेते हैं, क्योंकि ऋषि ही पूजा करेंगे। ऋषि के पापा अभी है नहीं, तो अभी ऋषि पूजा करेंगे। मैं उनसे ऋषि से पूजा करवाती हूँ चित्रगुप्त महाराज की, क्योंकि हमारे में ऐसा होता है कि चित्रगुप्त महाराज की जो कलम दवात की पूजा होती है वो हमारे में बहुत ज़रूरी होती है पूजा करनी। तो वही मैं ऋषि से भी करवाऊँगी ताकि वो आगे बड़ा होके पूजा खुद से कर सके। तो चलते हैं, पहले पूड़ी बना लेते हैं। और मम्मी घर पर बना रही हैं चौक। तो गाइस मैंने कढ़ाई रख ली है, अब इसमें डाल दिया रिफाइंड। और मुझे सेकनी है आज भैया दूज के लिए 7 पूरी सेकनी है चौक पे रखने के लिए। और ये तो है नहीं, तो ऋषि ही पूजा करेंगे। तो चलते हैं, पूड़ी सेक लेते हैं। और तब देखिए कितनी तेज़ धूप आ रही है। और चलते बना लेते हैं जल्दी से। और ये इतनी पूड़ी हैं वो भी सेक लेंगे। और मैं परथन से ही बेल पाती हूँ, मैं रिफाइंड से नहीं बेल पाती। तो चलते हैं पूड़ी, इसीलिए मैंने थोड़ा ही आटा माड़ा है, क्योंकि सुबह रोटी बन गई थी। और पूड़ी वैसे ही पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो पूड़ी नहीं बनेंगी। तो गाइस अब ऋषि यहाँ कर रहे हैं चित्रगुप्त महाराज की पूजा। और यहाँ पे पूजा कलम दवात की ही पूजा होती है। इसे कॉपी पर सभी देवी देवताओं के नाम लिखे जाते हैं, मंत्र लिखा जाता है, जिससे कि मतलब। और हमारे कायस्तों में ऐसा होता है कि इसकी पूजा बहुत ही मतलब मान्य होती है। ये पूजा ज़रूर ही करनी होती है। तो गाइज ऋषि की लगी है चोट पैर में, ये देखिए। तो ये बैठ नहीं पा रहे, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक चोट लगी है, तब ये बैठ नहीं पा रहे, तब ये कुर्सी पे पूजा कर रहे हैं ऋषि। भाग रहे थे, खेल रहे थे, तब ये गिर गए। चलो बैठ के कर लो, कोई नहीं। तो गाइस यहाँ ऋषि अपनी पूजा करके जा चुके हैं। अब इधर मैं, मम्मी और दीदी पूजा करेंगे। और यहाँ मम्मी ने देखी भैया बहन बना दिए हैं। इधर ये दीदी के बनाए हैं, और इधर ये मेरे हैं, और इधर मम्मी के हैं ऊपर। तो अब इधर हम लोग गोला से ही पूजन करेंगे। और क्योंकि कहते हैं कि जब भैया नहीं आते हैं तो गोला पूज के रख दिया जाता है। तो हम लोग मम्मी और दीदी सब गोला से ही पूजा करेंगे। तो गाइस यहाँ मम्मी और दीदी ने पूजा कर ली है। अब इधर मैं अपनी पूजा करने जा रही हूँ। और इधर मैं ये देखिए गोला है, मैंने 2 गोला लेके, एक है दीदी का, तो ये दीदी का रखा हुआ था। और 2 गोला मैं इधर दादा और अंकुश का इधर गोला रख दूँगी, क्योंकि ऐसा होता है हमारे यहाँ कि भैया नहीं आ पाते हैं तो गोला पूज के रख दिया जाता है। तो जब भी भैया आपको मिले तो आप गोला दे सकते हैं उन्हें। तो ऐसे ही मतलब यहाँ मैंने देखा है, तो यहाँ मैंने गोला पूज दिए हैं और दोनों के हाथों में एक गोला दे दिया है। और नमस्ते कर ली है, ऐसे ही मतलब होती है। तो मैंने ये कर ली है अपनी पूजा। और गाय दिया चाची की बिटिया आ गई थी, यही थे नहीं, तो इन्होंने मेरे को बिठा के ही टीका करते, कहते हैं साथ में टीका करा जाता है। तो इधर मैंने ही टीका करवा लिया था। और देखिए ये भी गोला लेके आई थी मेरे लिए। और ये दीदी आ गई हैं, और ये दीदी भी भैया की तरफ से ही मतलब मेरे टीका कर रही है। तो दीदी भी गोला ही देंगी, क्योंकि भैया है नहीं, इसीलिए। और गाइस यहाँ खुशी कर रही है ऋषि दादा के टीका। तो पहले ये खुशी यहाँ पे टीका कर रही है, फिर उसके बाद हम गौरी से करवाएंगे। गौरी अभी खेल रही थी इसीलिए। तो यहाँ देखिए ऋषि के टीका कर दिया है। और ये रसगुल्ला उसे अच्छे लगते हैं, तो उसने रसगुल्ला भी खिला दिया है। और देखिए इसने अभी 10 ही रुपये दिए हैं। तो खुशी कह रही थी मुझे 10 रुपये नहीं चाहिए। मैंने कहा अभी रख लो, तो पापा आएंगे तब और ले लेना। तो गाइस अब चलते हैं, गौरी से भी टीका करवा लेते हैं। यहाँ गौरी रो रही थी, टीका नहीं कर रही थी, तो मैंने इसे पकड़ के देखिए टीका करवा लिया। टीका लगते ही और देखिए कितनी एकदम शांत हो गई है, कितने आराम से टीका कर रही है। और चलते हैं इसके हाथ से करवा लेते हैं। अभी छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तो अपने आप से करेगी। और ये देखिए पैसे, जैसे रक्षाबंधन में इतने पैसे नहीं लेते, ऐसे भैया दूज में बिल्कुल पैसे लेती ही नहीं है। और पैर बड़े मन से चुभाती है, इसे पैर चुभाना बहुत अच्छा लगता है। गुड आफ्टरनून गाइस, दोपहर के बज गए हैं
3:30 और यहाँ बुआ आ चुकी हैं। तो चलते हैं चाय बना लेते हैं और शाम को खाने की तैयारी कर लेते हैं। और आज शाम को खाने बनाने जा रही हूँ मैं छोले भटूरे, तो उसके लिए चलते हैं तैयारी कर लेते हैं। और मैंने छोले की सब्ज़ी बना लेते हैं पहले, और मैदा मार के रख लेंगे, और फिर जब खाएंगे तभी गरम गरम सेकेंगे भटूरे। और थोड़े ही बनाने भटूरे, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, पापा भटूरे खाएंगे नहीं। और मैं थोड़ा आटा भी लगा लूँगी, जिससे जो रोटी खाएंगे उनके लिए रोटी बना देंगे। ठीक है, तो चलते हैं तैयारी कर लेते हैं। पहले चाय नाश्ता लगा देते हैं बुआ को, बुआ फूफा जी को, और फिर उसके बाद बुआ टीका करेंगे सभी पापा के चाचा के। और फिर उन्हें तुरंत ही निकलना है, क्योंकि आज वो रुकेंगे नहीं, इसीलिए चलते हैं तैयारी कर लेते हैं। तो गाइस दोपहर हो चुकी है, अब चलते हैं शाम की तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ आज छोले की सब्ज़ी। तो इधर छोले बॉईल करने के लिए रख देते हैं। और अभी भी धूप है, देखिए 3 बज गए हैं, फिर भी धूप तो बहुत तेज़ है। तैयारी करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, अंधेरा हो जाता है। चलते हैं, इसमें डाल देते हैं नमक डाल देते हैं, ऐसे बॉईल करने के लिए रख देते हैं। और गाइस यहाँ छोले बॉईल हो चुके हैं। और इधर देखिए मैंने ये मसाला भी पीस के रख लिया है। इसमें मैंने प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च डाल के खट्टे ही पीस लिया है। और इसमें मैंने सारे मसाले, नॉर्मल मसाले ऐड कर लिए हैं। और ये देखिए बिल्कुल बॉईल हो चुके हैं अच्छे से। और इधर मैंने रख लिया है कुकर, और कुकर में मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। अब चलते हैं सब्ज़ी छौंक लेते हैं। तो गाइस ये देखिए मैंने इधर मैदा मार के रख ली है अच्छे से। अब इसे ढक के रख देंगे। ये देखिए कपड़ा ले लिया है गीला, रख देंगे। फिर शाम को बनाएंगे भटूरे। और यहाँ गाइस बुआ आ चुकी हैं घर पर। और यहाँ देखिए मैंने चाय भी बना ली है सभी के लिए। और इधर एक तरफ मेरी सब्ज़ी भी बनके रेडी हो चुकी है कुकर में। और इधर अब चलते हैं चाय छान लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने कप में छान ली है बुआ, फूफा और बच्चों के लिए। अब चलते हैं बुआ फूफा को चाय देने के लिए। और इधर मैंने लगा के रख लिया है ये नाश्ता, नमकीन बिस्किट। तो गाइस यहाँ बुआ नाश्ता करने के बाद पापा और मम्मी के कर रही थी टीका। तो पहले पापा के करेंगी, फिर जितने भैया हैं उन सबके टीका करेंगी बुआ। और यहाँ देखिए अम्मा भी बैठी हुई हैं। और बुआ हर मतलब दूज पर, रक्षाबंधन पे ज़रूर ही बुआ आती हैं। बड़ी बुआ थोड़ा दूर पड़ जाती हैं फिरोजाबाद में, तो अभी उनके घर में काम चल रहा है, इस वजह से वो बुआ नहीं आ पाती हैं। तो छोटी बुआ पास में रहती है मैनपुरी में, तो वो बुआ ज़रूर आ जाती है। तो गाइज़ अब बुआ जी कर रही हैं छोटे चाचा के टीका। और ये पापा से छोटे हैं, 3rd नंबर के चाचा जी हैं। तो उनके टीका करने के बाद फिर जो चाचा हैं उनके टीका करेंगी। और गाइज़ ये हैं मेरे 5th नंबर के चाचा जी। तो बुआ ने सभी भैयों की टीका कर दिया है। और एक चाचा जी हैं वो फरुखाबाद में हैं, तो वो अभी नहीं आए, वो दिवाली पर अपने घर गए हुए थे। तो और गाइज़ अब यहाँ बुआ जी कर रही हैं सबसे छोटे चाचा के टीका। और ये हैं 6th नंबर के चाचा जी हैं, वो जो ये बाहर जॉब करते हैं, ये फिरोजाबाद में ही जॉब करते हैं। और ये देखिए उनकी वाइफ हैं, ये मेरी दीदी भी लगती हैं। तो यहाँ गाइस बुआ फूफा जी को आज ही लौटना था, तो इसलिए यहाँ मम्मी कर रही हैं टीका, क्योंकि वो बुआ रुकेंगी नहीं, अभी थोड़ा उन्हें काम था इस वजह से। तो अब चलते हैं गाइस बुआ को बाहर तक छोड़ने के लिए चलते हैं। ऐसा होता है कि जब कोई जाता है तो उसे गेट तक ज़रूर छोड़ने आते हैं, तो हम भी चलते हैं बाहर तक छोड़े आते हैं बुआ को। और हाँ गाइस जब त्योहार पे कोई आता है तो कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन जब जाते हैं ना तो सच्ची में अंदर से बहुत ही ख़राब लगता है। वैसे बुआ जब भी त्योहार पे आती हैं तो ज़रूर रुकती हैं, लेकिन इस बार बुआ नहीं रुक रही हैं, थोड़ा उनका काम था इसीलिए। और बुआ हर बार ही आती हैं और वो कभी भी अपनी भैया दूज, रक्षाबंधन नहीं छोड़ती हैं। तो सच्ची में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बुआ आती हैं, लेकिन अब बुआ जा रही है, सच्ची में अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी।
तो गाइस शाम के बज गए हैं 7 और यहाँ चलते हैं भटूरे अब सेंक लेते हैं। मैदा भी फूल चुकी है अच्छे से और बच्चों को पापा जी को लगा देते हैं खाना। और यहाँ पर देखिए भटूरे कितने अच्छे फूले हुए हैं, सच्ची में फूले फूले भटूरे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और गाइस पापा जी को और बच्चों को तो भटूरे बहुत ही अच्छे लगे हैं, मम्मी को। और आप लोग भी आना, खा के बताना कैसे बने हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भटूरे कैसे बने हैं। तो गाइस आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने के लिए। और ये देखिए आपके सामने ये कितने फूले फूले भटूरे बन रहे हैं, गर्मा गर्म भटूरे। आप लोग भी आ जाइए गाइस खाने के लिए। तो गाइस अब मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, भैया दूज ब्लॉग अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।